एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। 2.5-3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, बस 3-4 दिन रह गए चुनाव के। तैयार हो सारे जने? झाड़ू का बटन मंजूर है? आप लोगों ने 10 साल पहले मेरे को जिम्मेदारी दी थी, बहुत काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए। एक सबसे बड़ा काम करा, आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। करी कि नहीं करी? 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर तो नहीं जरूरत पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। तो देख लेना, अगर कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली की भी बिजली गुल हो जाएगी, दिल्ली में भी पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाना। किस किस का बिजली का बिल जीरो आया पिछले महीने? सब लोगों का जीरो आया है। और जिनका जीरो नहीं भी आया, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। यहां पे उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछो, कम से कम 4-5 हजार रुपए महीने का बिजली का बिल आता है। अगर कमल का बटन दबा दिया तो देख लेना, फ्री बिजली भी बंद हो जाएगी और हर महीने कम से कम 5,000 रुपए के बिजली के बिल की चपत लगेगी। है पैसे देने को? नहीं है ना? तो झाड़ू का बटन दबा के आना। यहां पे मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गए हैं? अच्छे हैं मोहल्ला क्लिनिक? सही इलाज होता है, डॉक्टर फ्री इलाज करता है, दवाइयां फ्री मिलती हैं, और मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए। बीजेपी कह रही है उनकी सरकार आ गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। क्या आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? तो झाड़ू का बटन दबा देना। यहां पे इतनी सारी मां बहनें आई हुई है, कौन कौन बस में सफर करता है? पैसे तो नहीं लगते, फ्री है। बीजेपी कह रही है महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए। दोस्तों, एक बार अब सरकार बनेगी, अब तो जल्दी बनने वाली है, 1 हफ्ता बच गया। उसके बाद सबसे पहले महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। 2100 रुपए। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया वो अपना कार्ड संभाल के रखना, जिनका नहीं हुआ वो चिंता मत करो, चुनाव के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। जितने हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त कर देंगे, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। स्टूडेंट्स कौन कौन है यहाँ पे? जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री कर देंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली मेट्रो में 50% कंसेशन के पास दिए जाएंगे। किराएदार कौन कौन है? दिल्ली में हमने बिजली और पानी फ्री कर दिया, लेकिन मुझे पता चला कई किराएदार भाई ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैंने पूरी स्कीम बनाई है, अब किराएदारों को भी जीरो बिजली का और जीरो पानी का बिल आना चालू हो जाएगा। कई साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बने नए। जो जो गरीब भाई रह गए वो चिंता ना करें, चुनाव के बाद नए राशन कार्ड खोल देंगे, वो गरीब भाई भी अपना राशन कार्ड बनवा लें।
एक चीज मेरे को बड़ी चिंता सताती है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं बेरोजगार, उनके लिए मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं। एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा मैं। मेरी पूरी टीम लगी हुई है, उसके ऊपर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। ये बीजेपी वाले बोलते हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बनवाऊंगा, शिक्षा फ्री करूंगा, करा कि नहीं करा? तो 2100 का भी इंतजाम कर दूंगा, आप चिंता ना करो। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, जादूगर चिंता ना करो, सारा हिसाब किताब करके आया हूं। हिसाब किताब में बड़ा तेज हूं मैं, एक बार ही कह दिया तो सारा पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा। अब एक चीज बड़ी ध्यान से सुनना, बीजेपी वालों ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार आ गई तो ये 5 सुविधाएं बंद कर देंगे। ये 5 सुविधाएं बंद कर देंगे। फ्री बिजली बंद कर देंगे, फ्री पानी बंद कर देंगे, फ्री महिलाओं की यात्रा बंद कर देंगे, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। इन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया। अगर ये 5 सुविधाएं बंद हो गई तो फिर आप सोच लो कितना आपके घर का खर्चा बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूं कोई एक आदमी स्टेज पे आके कोई एक बताए कि उनके घर का कोई कौन है। माइक दे दो इनको, यहां खड़े। आप भी इनके साथ हैं? क्या नाम है बताओ जरा। उस वाले वो वाला माइक लेना, उस पे। हेलो, हाँ चंदीराम। हाँ जी सर बोलिए। आपका नाम क्या है? चन्नीराम। यहीं रहते हो? जी सर। अच्छा, एक कागज पेन देना, मैं लिखता जाता हूँ। ये भाई साहब का नाम चंदगी राम है। चन्नीराम सर, चन्नीराम। चन्नीराम है, चन्नीराम जी। जी। बिजली फ्री है आपकी? जी सर, ये देखिए, ये बिजली का बिल 0 बिजली का बिल आता है इनका। अब आप सोचो, अगर इनकी फ्री बिजली बंद हो गई, उत्तर प्रदेश में लोगों के 4-4, 5-5 हजार रुपए बिजली के बिल आते हैं, तो कम से कम 5,000 रुपए की तो चपत लग जाएगी बिजली की। नहीं और सब हैं पैसे देने को इतने? बिजली के 5,000 का खर्चा बढ़ जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आ गई। घर में सरकार बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? जी सर, 2 बच्चे हैं। सरकारी स्कूल जाते हैं? जी सर। सरकारी स्कूल जाते हैं। अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो दोनों को आईडी कार्ड मेरे बच्चों का, सरकारी बच्चों में पढ़ते हैं। बहुत अच्छा है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट में कराने पड़ेंगे। एक प्राइवेट में मरा से मरा प्राइवेट स्कूल में भी महीने में एक बच्चे के 5,000 रुपए तो खर्चा आ जाता है। जी जी सर। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं सर। तो 2 बच्चों को पढ़ाने के 10,000 रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो सरकारी स्कूल बंद होने के 10,000 रुपए। इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हो? सर छोटा मोटा आता मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक जाते हो? जी सर। अब देखो, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया तो मान लो छोटी मोटी बीमारी है, प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, वो 500-700 रुपए तो फीस ही रखवा लेता है। जी सर, वो तो 250-300 से नीचे किसी की फीस है ही नहीं, छोटा। और उसके ऊपर दवाई, उसके ऊपर टेस्ट, मिला मुलू के एक छोटी सी बीमारी हो जाए 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए। जी सर। और महीने में 2 बार तो जाना पड़ ही जाता है डॉक्टर के पास। पक्का। तो बीमारी के 5,000 रुपए महीने में। बस महिलाएं हैं आपके घर में? महिलाएं कितनी? 2 लेडीज हैं। 2 लेडीज हैं। तो 2 लेडीज हैं, उनका बस का किराया लगभग 2,500 रुपए बच जाए। ये कह रहे हैं बस का किराया भी बंद कर देंगे तो 2,500 रुपए बस का आ जाएगा।
और पानी फ्री आता है? जी सर, बिल कभी नहीं आया। 2,500 रुपए पानी का लगा लो, वो भी जब से आप आए तब 5,000 से। रुपए बिजली के बढ़ जाएंगे। अगर कमल का बटन दबा दिया तो 5,000 रुपए बिजली के बढ़, 10,000 रुपए 2 स्कूल के जाने वाले बच्चों के, 5,000 रुपए बीमारी के, 2,500 रुपए बस के, पानी के 2,500 रुपए, 25,000 रुपए का हर महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। चन्नी राम जी हैं 25,000 रुपए आपके पास देने? अरे सर, जब से आप आए, जब से हम थोड़ा सा रिलैक्स में हुए हैं, नहीं तो हमेशा परेशान रहते हैं। कभी बिजली का बिल, कभी हॉस्पिटल का खर्चा, कभी पानी का बिल, उसी में उलझे रहते थे। तो अगर ये 25,000 देने पड़ गए तो दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सर मजबूरी है, जाना पड़ेगा, क्या करें। है आपके पास 25,000 देने को? अच्छा, मान अब हमारी सरकार जब आएगी तो महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। आपके घर में 2 महिलाएं हैं? जी सर। तो 4,200 रुपए, 2,100 रुपए दोनों महिलाओं को 4,200 रुपए। कोई बुजुर्ग भी है? नहीं सर। बुजुर्ग नहीं है? नहीं। स्टूडेंट है कोई? 2 बच्चे हैं ना, दोनों लेकिन स्कूल जाते हैं वो? स्कूल जाते हैं ना। तो इनकी ID इनको कार्ड है। अगर हमारी सरकार आएगी तो 4,200 रुपए और मिलना चालू हो जाएगा हर महीने। तो आम आदमी पार्टी की सरकार से लगभग 30,000 रुपए का फायदा, और बीजेपी की सरकार आ गई तो 30,000 का नुकसान। देख लो अब। थैंक यू चंदीरा जी। सर, आपके आने से पहले हमारे एरिया में 2 प्राइवेट स्कूल थे, वो बंद हो गए। क्या? जिसमें हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, हमारी 4ठी 5वीं क्लास में थे, 3री क्लास में, वो स्कूल ही बंद हो गया हमारे एरिया का। एक बार ताली बजा दो। सबसे अगर वो काम किया है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हॉस्पिटल से लेकर के और स्कूल तक सब बहुत बढ़िया। आपका स्कूल का मॉडल बहुत बढ़िया है, दिल्ली वालों सबके लिए, ठीक है। आज जब, और यही अभाव होना चाहिए दिल्ली में, जब तक ले हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया आपका जब मनीष सिसोदिया जी जिससे जब से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें कोई सुविधा से वंचित हो। बहुत बहुत सुविधाएं हैं। एक्स्ट्रा क्लास चलती है सर जी, एक्स्ट्रा क्लास संडे तक को क्लास चलती है सरकारी स्कूलों में। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा काम हो जाएगा। बहुत अच्छा। बहन जी, आप भी कुछ कहना चाहती हो? मेरा नाम रुकमणी जिंदल है। मुझे 2,100 रुपए जो मिलेंगे, मुझे उसकी बहुत खुशी है। बहुत अच्छा। ये है कि हमारे घर में कभी परेशानी होगी तो काम तो आएंगे हमारे काम तो यहाँ। आएंगे। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और हम बसों में भी जाते हैं, हमारे पैसे बच जाते हैं। पैसे तो नहीं लगते? नहीं, पैसे नहीं लगते हैं हमारे। बहुत अच्छा। और हम दवाई लेने जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, तो वहाँ भी हमारे पैसे बच जाते हैं। बहुत अच्छा। तो हमारे लिए काफी सुविधा हो रही है। तो कमल का बटन मत दबा देना, ये बड़ा खतरनाक बटन है। कमल कहाँ उगता है? कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। अगर कमल का बटन दबा दिया तो घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। और झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं। झाड़ू का बटन दबाओगे 30,000 रुपए महीना कम से कम बचत होगी। 30,000 रुपए महीना। लक्ष्मी बरसेगी, घर में बरकत होएगी, लक्ष्मी बरसेगी। मैं ये सोच रहा था, एक सोचने वाली बात है, बीजेपी वाले ये सारी सुविधाएं बंद क्यों करना चाहते हैं? उनको क्या तकलीफ है? वो फ्री बिजली बंद क्यों करना चाहते हैं? वो महिलाओं की बस यात्रा बंद क्यों करना चाहते हैं? वो मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद करना चाहते हैं? वो स्कूल बंद क्यों करना चाहते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं बताता हूं ये बीजेपी वाले सब कुछ बंद क्यों करना चाहते हैं। आप में से टैक्स कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। आप सारे टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। एक भिखारी जब मार्केट जाता है, एक माचिस खरीदता है, उस पर जीएसटी लगती है, न जाने कितने तरह के टैक्स लगते हैं। आप बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, जितनी खाने पीने की चीज खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, पेंसिल, पेपर, पेन, जो मर्जी खरीदते हो, हर चीज पे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, फलानी ड्यूटी, ढिमकी ड्यूटी, न जाने कितने टैक्स लगते हैं।
एक गरीब से गरीब आदमी जो 3,000 रुपए भी कमाता है, वो भी कम से कम 600 रुपए महीने का टैक्स देता है। 3,000 रुपए कमाने वाला भी 600। ये सारा आपका टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में आता है। दिल्ली के सरकारी खजाने में जितना पैसा आता है वो मैं आपकी सुविधाओं पे खर्च कर देता हूं। आपके लिए सड़क बनाता हूं, आपकी बिजली मुफ्त कर देता हूं, आपका पानी मुफ्त कर देता हूं, पानी की पाइपलाइन डलवाता हूं, आपके लिए सड़कें बनवाता हूं, दिल्ली मेट्रो बनवाता हूं, आपके लिए बसें खरीदता हूं, आप महिलाओं का बस का सफर फ्री कर देता हूं। दिल्ली सरकार में आने वाला एक एक पैसा मैं आपके ऊपर खर्च कर देता हूं। लेकिन जो पैसा बीजेपी की सरकारों में जाता है, वो सारा पैसा ये लोग कुछ चंद अमीर अरबपतियों की जेब में डाल देते हैं। कैसे? इन्होंने एक सिस्टम बना रखा बड़ा तगड़ा। बीजेपी की सरकारें अमीरों को कर्जा देती हैं और 4-5 साल बाद वो कर्जा माफ कर देती हैं, सारा पैसा उसका। अभी अखबार में आया था थोड़े दिन पहले, एक देश का बहुत बड़ा अमीर आदमी है, नाम नहीं लूंगा मैं यहां पे, उसको बीजेपी की केंद्र सरकार ने 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। कितना? पता नहीं कितना है, 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया उसको, और 3 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिया। 46,000 करोड़ माफ कर दिया। लूट मचा रखी है इन्होंने। एक और इनका अरबपति दोस्त है, उसको 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिया। पूरी दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का मैंने बस का सफर फ्री करा, केवल 400 करोड़ का खर्चा आया। केवल 400 करोड़ में मैंने मेरी सारी मां बहनों का बस का सफर फ्री कर दिया। और ये बीजेपी वाले इतनी गालियां दे रहे हैं मेरे को, ये बीजेपी वाले इतनी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अरे तुमने 46,000 करोड़ एक आदमी को दे दिया, ये फ्री नहीं है क्या? तुमने एक आदमी को 5,000 करोड़ दे दिया, ये फ्री नहीं है क्या? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है, पिछले 5 साल में इनकी सरकार ने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसा पूरा सरकारी खजाना लूट लिया इन लोगों ने। वो भी नहीं दिए, सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। तो ये दिल्ली का चुनाव बीजेपी इसलिए नहीं लड़ रही कि आपके लिए कुछ करना है, वो इसलिए लड़ रही है कि ये 5 सुविधाएं बंद करके जो फ्री की योजनाएं हैं, ये वाला दिल्ली का भी सरकारी खजाना ये अपने अमीर दोस्तों को देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? और यहां झुग्गी वाले भी होंगे, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, एक भी वोट अगर झुग्गी वाले का इनकी तरफ चला गया, देख लेना आप, ये सोच लेना आपने आत्महत्या कर ली। ये लोग, इनकी नजर आपकी जमीनों पे है। जिस जमीन पे आपकी झुग्गी है वो अरबों खरबों की जमीन है। बंबई में सबसे बड़ी झुग्गी कॉलोनी, उसका नाम क्या है? धारावी। धारावी का नाम सुना है बहन जी? धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, सबसे बड़ा स्लम है। अभी थोड़े दिन पहले धारावी की सारी जमीन उठा के इन्होंने किसको दे दी? आप देख लेना, अगर गलती से भी इनकी सरकार आ गई, 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और ये सारी जमीनें उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है, आप मेरे हाथ मजबूत करो, हमारी दोबारा सरकार बनाओ। जब तक केजरीवाल जिंदा है,
आपके सर से छत नहीं उठने दूंगा किसी भी हालत में। हमारी गरीबों की सरकार है, हमारी मिडिल क्लास की सरकार है, इनकी धन्ना सेठों की सरकार है, इनकी अमीरों की सरकार है, इनकी अरबपतियों की सरकार है। एक और चीज कहना चाहता हूं, अभी आई लव यू टू। आपने पिछली बार गलती हो गई, यहां से आप लोगों ने बीजेपी के एमएलए को जिता दिया। वो मेरे से 5 साल लड़ा तो बहुत, मेरे को गालियां भी खूब दी, लेकिन काम एक भी नहीं करा, एक भी काम नहीं करा। गांधीनगर की बुरी हालत हो रही है, चारों तरफ जहां भी देख लो। इस बार वो गलती मत कर देना। जिसकी सरकार हो उसी का एमएलए होना चाहिए। अब सब लोग मान रहे हैं सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, सब कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का बना देना। दीपू चौधरी को वोट देना, भारी बहुमत से जिताना। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ये सारे काम आपके रुके हुए। गांधीनगर 5 साल पीछे हो गया विकास में, इन्होंने केवल और केवल लड़ाई करी। अब दीपू जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितने रुके हुए काम है, जितना रुका हुआ विकास है, सड़कें, सीवर, सफाई, सारे काम कराएंगे। मैं जिम्मेदारी लेके जा रहा हूं। और अभी जितनी मेरी माँ बहनें हैं, माँ बहनों की भी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। अभी एक सर्वे आया है, उसमें लिखा है कि दिल्ली की सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मेरे को यह लगता है महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं, मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, कोई बीजेपी की तरफ, कोई कांग्रेस। क्या दे दिया बीजेपी ने, क्या दे दिया कांग्रेस ने? कुछ नहीं दिया। तो मैं सारी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के समझाना थोड़ा सा, उनको बोलना भाई काम तो केजरीवाल ही आएगा। और एक बार अगर घर की औरत ने सख्ती के साथ मर्द को बोल दिया तो उसकी मजाल नहीं है जो कमल का बटन दबा के आ जाए। तो मेरी सारी माँ बहनों की ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। सब लोग मंजूर है? भारत माता की।